हेलो। राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया जी। और सुनाओ, कैसे हो? बढ़िया हैं? कृपा है बिहारी जी की, ठाकुर जी की कृपा है, ठीक है। पहचान में नहीं आए भैया? अरे उत्तम बोल रहे साहब? उत्तम। उत्तम शास्त्री जी। जी 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 जी। और बेटा कैसे हो? बढ़िया हैं। आप सुनाओ महाराज, बहुत दिन में हमें क्या कॉल नहीं आया आपको, तो मैंने सोचा लिया हम ही अपनी तरफ से बात करते हैं, हो सकता है बिजी हो गई। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आपका तहे दिल से बार बार स्वागत है, वेलकम है बात करने के लिए। बिजी ऐसा था बेटा, अभी जी। हम 3-4 दिन पहले हरदोई से कथा कह कर आए। और हम्म। अब हमारी नवरात्रि में 16 तारीख से कथा है यही, जो ओंछा के पास में, डिस्ट्रिक्ट जी मैनपुरी जी में। मैनपुरी जी में जी। पटरिया चौराहे के पास में है, नगला आंध्रा। हम्म। और बिजी के लिए ऐसा है, हमने सोचा उत्तम भी कहीं भागवत में होंगे, वो भी बिजी होंगे। हाँ हाँ, बिजी तो रहते ही साहब। तो कोई बात नहीं है, देखो दिल होना चाहिए, चाहे इधर से कॉल पहुंचे उधर से, लेकिन आपका बड़ा हम बार बार हमारा हमारे बिल्कुल पास देखो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। लेकिन अब तो प्यार खत्म हो रहा है, वो शास्त्री इन लोगों में पता नहीं कितनी अनिंदता हिंसा पैदा हो रहा है, इसके बारे में तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए बेटा उत्तम जी, आपने बड़ा अच्छा विचार किया है। तो शास्त्री जो शब्द होता है वो होता है स्त्रीलिंग में आता है। जी जी शास्त्री शब्द स्त्रीलिंग में आता है ना, आप तो जानकार विद्वान हैं। जी 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 तो जैसे परम पूजनीय महाराज जी स्वर सम्राट जी कहा करते थे कि जी जी न भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। जी महाराज जी। तो वही देखो, शास्त्रियों का जो विद्वानता जिसके अंदर है, जो अ, अपने आप में जो समझता है मैं क्या हूँ और क्या है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये, जो हमेशा जो जिसने सबसे छोटा खुद को समझा, जी वही आगे चल के बड़ा इंसान बनता है। जी जी। और जो तानाशाही में रहता है, अपने बखा देख के, देहात की भाषा में बता रहे हैं, बखा देख जी जनता का हमसे बड़ो कोई है ही नहीं दुनिया में। बड़ी जाति शब्द हमने सबसे हाँ, प्रिय वो लगता है हमें। आगे चल के वो कहीं ना कहीं नीचा ही देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जाने पर बखा दे के चप्पलें चटकाई गलन में, और एक दूसरे को सम्मान न करो, बड़े को बड़ा न माना। और देखो हमारे गुरुजी महाभारत सम्राट जी ये कहा करते हैं कि अगर खुद को सम्मान चाहते हो, हमारा सम्मान हो, सम्मान कराना चाहते हो, दूसरे का सम्मान करना पहले सीख लो तुम। जी जी बिल्कुल सत्य बोलते हैं महाराज जी। अगर दूसरे का सम्मान करना आपने न सीख पाया, तो दुनिया में तुम्हारा सम्मान करने वाला कोई नहीं हो सकता। जी जी। और दूसरी बात, जो फलदार वृक्ष होता है वो स्वतः ही झुक जाता है, और अकड़ किन के अंदर होती है वो तो आप जानते ही, अकड़ मुर्दे के अंदर होती है। मुर्दे की पहचान ही यही जो हाँ, होती मुर्दा है साहब, मुर्दा तो अपने अकड़ना। आप, क्योंकि उसके अंदर खून का संचालन हो जाता है बंद, अपने आप अकड़ हो बिल्कुल जाती है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई साहब जी, निर्जीव हो जाता है उसके पास, सजीव नहीं रहता, निर्जीव हो जाता है। वही तो कह रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर खून होता है, जिसके अंदर एक जीव बैठा होता है, वो तो अपने आप, भगवान ये नहीं कहते। शास्त्री लोग ही कहा करते हैं बेटा कि अहंकार भगवान का भोजन होता है, अभिमान न करना चाहिए। लेकिन शास्त्री ही लोग सबसे पहले अभिमान करते हैं। अब हमें सबसे पहले प्रतिक्रिया इस विषय पे दें बड़े हम्म। भैया जी, कि हाँ। पहले अनिल भैया जी वीडियो बनाते थे तो हम्म। कहीं ना कहीं इन लोगों की जनता को कमेंट करते थे, पूछते थे कि कौन कहाँ किसकी पदवी और किसको मतलब सुनिश्चित लगती है। हम्म। तो हमने सिर्फ आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं कि हम्म। मतलब सबसे पहले जब हमारे पूजनीय सूर्य सम्राट जी का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद में आपका ही नंबर था, और भजन की जो प्रक्रिया थी सबसे पहले हमें आपकी ही सुनने को मिली थी, क्योंकि तब में हो सकता है इंटर वाले बच्चों को पढ़ाते थे और खुद भी पढ़ते थे, तब ध्यान में नहीं था, और मैंने सबसे पहले आपके ये भजन का जो दौर था आपके मुंह से सुना था। आप भजन पहले का सम्राट, कई पहले लोग हो पहले गए हमारे और बेटा उत्तम, लड़कियां भी भजन सम्राट लिख रही हैं, तो महाराज इस पे विषय पे आप क्या बोलेंगे? बेटा उत्तम ऐसा, पहले हमारे जो कथा सम्राट जी स्वामी आधार चेतन जी महाराज जी, उन्होंने कथाओं की रिकॉर्डिंग की थी, हर कैसेट उनकी कथाएं मिलती थी, ठीक है। जी जी और स्वामी आला सम्राट जी महाराज सुरजन चेतन जी, वो आलाओं की रिकॉर्डिंग करते थे। और परम पूजनीय महाराज स्वर सम्राट जी, वो भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे की कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे पहले, ठीक है। जी तो जी भजन वगैरह ये शुरुआत इनकी प्रारंभ
हमारे ही जैसे बदाना में स्टूडियो था, वहीं से हमने जी प्रारंभ किए भजन वगैरह, लंगोरियाँ, काया कोई भजन, कृष्ण भजन और सत्संगी भजन। क्योंकि हम बाबा जी जय गुरुदेव जी के शिष्य हैं, हमारा पूरा नामदान हमने उन्हीं से लिया है, हमारा पूरा परिवार। जी जी, कहीं ना कहीं आप अच्छे परिवार से हैं, हम मानते हैं, हमारे समझते हैं सदगुरु आपको। बाबा जय तो गुरुदेव जी हैं, उनसे ही संगीतकार नामदान हैं। लिया है। जी और तो भजन उनके बाबा जी के, काया कोई सत्संगी भजन और कृष्ण भजन, इनकी शुरुआत हमारे ही द्वारा हुई थी। और जी केसियो में पहले आला सम्राट जी केसियो बजाया करते थे बहुत पहले, जी जी लेकिन देखा जाए उनके बाद में केसियो का दौर हमने ही डाला लोगों में, स्टूडियो में, भागवत में भी। जी जी और अनिल की बात कहें, जो जी भूपालगढ़ी वाले, जी जी तो अनिल व्यक्ति हैं, वो है ठीक अपनी जगह पे वैसे माना जाए तो। क्यों जी कि जी सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, जी जी और नमक में कभी कीड़े पड़ते नहीं है। मीठा बोलने वाला व्यक्ति होता है तो मीठे में हमेशा पड़ते हैं कीड़े, ठीक। जी जी और महाराज सत्य जी। बोलना, इसमें कोई बुरा भी नहीं होता है, क्योंकि जी सत्य कहना चाहिए इंसान को, बात खड़ी करनी चाहिए अपनी। क्योंकि अगर अनिल नहीं बोलेंगे तो आदमी इंसान गुमराह रहेगा, और अनिल हकीकत बात कह देते हैं तो इसलिए अनिल की बात लोगों को लगती है बुरी। थोड़ी मतलब गलत लग जाती है। हाँ हाँ हाँ। चलिए सर, आप दूसरी बात में दूसरा प्रश्न ये करेंगे सर आपसे। मेरे को ये सुनने में आ रहा है भैया जी हम्म। कि कहीं ना कहीं आप मतलब